लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ था अपना लास्ट टाइम? वैक्सीन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को थोड़ा बहुत कुछ याद होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने वैक्सीन पढ़ा था। हमने वैक्सीन की कहानी में हमने डिस्कस किया था कि वैक्सीन क्या होती है, किसी भी टाइप के इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस को प्रिपेयर करना, बनाना वैक्सीन कहलाता है। वैक्सीन को ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज करने के लिए हमें कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है। उससे पहले हमने देखा चेन क्या होती है, एक ऐसा इंटरकनेक्टिंग प्रोसेस जो क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाते हैं, उसे चेन कहते हैं। दो टाइप की मैंने आपसे डिस्कस किया था, वार्म चेन और कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के टेम्परेचर मैंने आपसे बात की 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में इंडियन टेम्परेचर की मैंने आपसे बात की 2 से 8 होता है। रूटीन की मैंने आपसे बात की। ओपीवी वैक्सीन के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसके साथ में फिर मैंने आपको इक्विपमेंट से बताए थे कौन कौन से होते हैं। WIC होता है, ELR होता है, वैक्सीन केयर बॉक्स होता है, डे केयर बॉक्स होता है, आइस पैक होते हैं, कोल्ड बॉक्स होता है। ये सब कहानी आई थिंक कल हो गई थी, यस या नो? अब आज सबसे पहले डिस्कस होगा क्वेश्चंस आपका बनेगा सर। पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, कल मैंने आपको कुछ ऐसे दो चीजें मैंने आपको बताई थी। एक था इही, एक था उहू, है नहीं है? मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी, एक इही एक उहू। इही मतलब इही मैंने आपको बताया, इही जो होता है वो क्या होता है? ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। और जो उहू होता है, कौन सा होता है? ये रेफ्रिजरेटर होता है। ये कौन सा होता है बेटा? रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें यहाँ पे आइस बनती है, इसे फ्रीजर कहते हैं। इसमें यहाँ पे आइस बनती है, इसे क्या कहते हैं? फ्रिज कहते हैं। इसमें जहाँ पे 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा? फ्रिज कहते हैं। और यहाँ पे जहाँ 2 से 8 डिग्री मेंटेन होता है, इसे फ्रीजर कहते हैं। मैंने आपको ये भी बोला था, इसका फ्रीजर, इसका फ्रिज, इसका फ्रीजर, इसका फ्रिज, इसका फ्रिज, इसका क्या, ये मैंने आपको कल डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बताया था कि वैक्सीन को स्टोर करने का बेटा सीक्वेंस क्या होता है। तो वैक्सीन को स्टोर करने का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले नीचे वैक्सीन को रखते हैं, OPV, है ना। उसके बाद मीजल्स, BCG, ऐसे मैंने आपको बताया था। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, कौन सी, जो आज आपने सुबह सुबह यूज भी की होगी उसको, यस है ना? कौन सी ट्रिक थी? ओ मेरे भगवान, रोज तुम्हारी दया, इसी प्रकार प्रतिफल हमको दीजिए, है नहीं है? तो सबसे पहले जो बॉटम में रखी थी हमने, कौन सी वैक्सीन को रखा था? OPV को। तो किसको रखा था? मीजल्स। तो किसको? BCG। तो किसको? रोटा। तो किसको? IPV। उसके बाद में पेंटा, फिर PCV, यस, DPT, TT, है नहीं? ये सब चलते गए थे। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनता है सर। क्वेश्चन बनता है सबसे पहले, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? क्वेश्चन क्या बना? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? तो आंसर क्या दोगे बेटा? यहाँ पे कौन से दोगे? सबसे पहले OPV। OPV ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो किसको लगाओगे? सेकेंड नंबर कौन सा OPV के बाद? मीजल्स। कौन सा है बेटा यहाँ पे? मीजल्स। और कौन सा हो सकता है बेटा यहाँ पे? येलो फीवर। अपने इंडिया में नहीं है, टेंशन मत लो। भाई सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, इसलिए इसको कहां रखा जाता है? जहां पे आइस बनती है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के पूछेगा, मोस्ट हीट रेसिस्टेंट, मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन कौन सी होती है? क्वेश्चन क्या बना? मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन कौन सी होती है, जिसको हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता? कमलेश सर कोई कितना ही कह ले, हम तो बेशरम है नहीं? आप कितना ही कह लो 9 बजे का आना है, तो हम तो 9:30 पे आएंगे, है ना? ऐसा कौन सा बेशरम वाली वैक्सीन कौन सी, जिसको कितना ही हीट में रख लो, वो कौन सी वैक्सीन होती है? किसके जैसे? कौन कह रहा? हमारे जैसे, है नहीं? तो बेटा रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? बेशरम।
जो धूप के लिए जो क्या हो सकते हैं बेटा जी, यहाँ पे हीट के लिए बेशर्म होती है, वो कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम आंसर देंगे बेटा कौन सा? टीटी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी। बात समझ में आई? ऐसी कौन सी वैक्सीन है? मैंने आपको कहा था सर यहां पे जहां आइस बनती है उसे फ्रिज कहते हैं, यहां पे फ्रीजर कहते हैं, यस नो? तो इसी पे बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, विच इज फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, विच इज फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन कौन सी है? या फ्रीज ड्राइड आपको नहीं बोलेगा तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के पूछ सकता है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? फ्रीज सेंसिटिव का मतलब है यदि उसको अपन ने किस में रखा, जहां पे आइस बनती है, आइस वाले कंपार्टमेंट में रखा तो वो जमेगी, और जमेगी तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी वैक्सीन है? तो आपने कहना सका कौन सा आंसर जाएगा? डीपीटी और टीटी। जो रेसिस्टेंट होती है हीट के लिए उसको आप फ्रिज में कैसे ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। बातें समझ में आई? एक क्वेश्चन और फिर से आपसे बनेगा, which vaccine should be stored at top surface of cold chain या डीप फ्रीजर या आईएलआर। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको बेटा आईएलआर में टॉप सरफेस पर रखा जाता है? ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको टॉप सरफेस पर रखा जाता है? तो टॉप सरफेस पे कोल्ड चेन में कौन सी वैक्सीन को रखा जाता है? हेपेटाइटिस बी। एक ही लड़के जो आंसर दे सकती है, बस है नहीं है? सलूट है इसको, यस नो? चाहे नोटबुक खोल के ही दे, पर दे तो देती है नहीं है? नोटबुक खुली भी होनी चाहिए, यस नो? आ जाइए बेटा, सब बात। तो सबसे पहले हिमांशु ने डायलॉग मार दिया होगा आप पे, है ना? सब बात। विच वैक्सीन शुड बी स्टोर एट टॉप सरफेस ऑफ दी कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के टॉप सरफेस पे कौन सी वैक्सीन को रखते हैं? अगर यहां सबसे पहले ऊपर किसको रखा था हमने, तो आपने कहना से टॉप सरफेस पे किसको रखा जाता है बेटा? हेपेटाइटिस बी को रखा जाता है। अब हमें कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा, और कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि विच इंस्ट्रूमेंट should be used for measure the temperature of कोल्ड चेन। कि सर ये बता दीजिए कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? बोलो। कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज फॉर मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? हाँ जी, थर्मामीटर। तो यहां भी क्या जाएगा बेटा? थर्मामीटर। लेकिन कौन सा थर्मामीटर? डायल थर्मामीटर। क्या बोलेंगे? डायल थर्मामीटर। और डायल थर्मामीटर के माध्यम से जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो कैसे करते हैं बेटा? यहाँ पे तो कौन से मेथड्स के माध्यम से किया जाता है? तो टेम्परेचर मेजर बाय दी थर्मोकपल मेथड्स। टेम्परेचर जो मेजर होगा बेटा किसके माध्यम से होगा? थर्मोकपल मेथड्स।
एक क्वेश्चन आया था कि सर कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजर जो किया जाता है कौन से मेथड से किया जाता है, तो आपने कहना है सर कौन से मेथड से किया जाएगा, थर्मोकपल मेथड से किया जाता है। कौन से मेथड से? थर्मोकपल मेथड। आखिर ये थर्मोकपल मेथड्स होता क्या है? तो थर्मोकपल मेथड्स होता क्या है बेटा जी, यहां पे बोलो। थर्मोकपल थर्मोकपल मेथड्स क्या होता है? अच्छा, कपल क्या होता है? कपल कपल किसको कहते हैं? जो पेयर्स में होते हैं, जो जुड़वा होते हैं। यस नो? जुड़वे को थोड़ी कहते हैं, वो तो ट्विंस होते हैं। अच्छा, जोड़ा जो है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। तो थर्मोकपल मेथड्स का मतलब होता है बेटा, दीज प्रोसेस दिन में 2 बार क्या करना? दिन में 2 बार कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजर करना। क्या कहलाएगा बेटा? यहाँ पे थर्मोकपल मेथड्स कहलाएगा। मेजर दी टेम्परेचर, measure the temperature of cold chain twice in a day, twice in a day। कब कब? मॉर्निंग एंड इवनिंग। these also called इसे क्या कहते हैं? थर्मोकपल। these also called थर्मोकपल मेथड्स। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? थर्मोकपल मेथड्स कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, कहना यस वन क्वेश्चन? नहीं पूछे? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, पता नहीं आपको आता नहीं आता है, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो ये बनेगा कि सर जब आपने कहा सर थर्मोकपल मेथड्स यूज किया जाएगा, डायल थर्मामीटर का यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन ये रहेगा कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डायल थर्मामीटर का रखा जाता है, कौन सी वैक्सीन के साथ में रखा जाता है? फॉर मेजर दी टेम्परेचर of cold chain, thermometer should be placed with which वैक्सीन? बताइए, क्या इससे सीधा कोई क्वेश्चन हो सकता है? कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर को कौन सी वैक्सीन के साथ में रखा जाता है? सब सेंटर पे तो होगा, डीप फ्रीजर नहीं है, पीएससी पे होगा। हाँ सी तो साहब पीछे लगाना है सेंस। कौन से वाला सेंस? यस। अच्छा ये बताइए, डायल थर्मामीटर को कहां रखोगे? चलो कोई बात नहीं है, अच्छे से टेम्परेचर को मेजर करना है। ये डीप फ्रीजर है बेटा। बॉटम में कौन सी वैक्सीन है? ओपीवी। टॉप पे कौन सी है? तो टेम्परेचर को मेजर करना है तो कौन सी वैक्सीन के साथ में रखोगे? किसके साथ में? ओपीवी के साथ। तो नीचे एक बार सभी वैक्सीन को फिर से निकालो, तो वापस शाम को निकालो, तो वापस जमाओ, आधी वैक्सीन वैसे ही खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा किसके साथ में रखा जाता है बेटा जी? यहाँ पे हेपेटाइटिस बी के साथ रखा जाता है। किसके साथ रखते हैं? हेपेटाइटिस बी के साथ में रखा जाता है। दुनिया की जितनी भी वैक्सीन है ना बेटा, फिर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऑल ओपन वाइल वैक्सीन, क्वेश्चन क्या आया?
all open while vaccine should be discarded at, जितनी भी ओपन वाइल वैक्सीन होती है सभी को डिस्कार्ड किया जाता है बेटा। कब किया जाता है आंसर दीजिएगा। ऑल ओपन वाइल वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड एट, आंसर क्या दोगे? ए ऑप्शन, चलो ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन एंड ऑफ द डे, बी ऑप्शन 6, बी ऑप्शन कहेगा सर 4 to 6 आवर्स, सी ऑप्शन कहेगा सर 4 आवर्स, डी ऑप्शन कहेगा 3 आवर्स, ई ऑप्शन कहेगा 2 आवर्स, एफ ऑप्शन कहेगा 30 मिनट टू 1 आवर्स। ऑल ओपन वाइल वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड, ओपन वाइल वैक्सीन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ए बी सी डी ई एफ, जी ऑप्शन भी लिखूं क्या? यस, आंसर दीजिएगा। बी वाले कौन कौन है? ए वाले, ए वाला एक है, सी वाले, डी वाले, अच्छा एक और ऑप्शन नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, कौन सा जाएगा बेटा? बी आंसर आप सभी का यहां पे बिल्कुल ही गलत आंसर है, सी आंसर है। कौन सा है? सी आंसर है, ये भी गलत है। तो आपको बेटा जी यदि ऑप्शन में एंड ऑफ द डे दिया हुआ है, यदि आपसे पूछा जाए ओपन वाइल पॉलिसी जो होती है कब तक के लिए होती है, ऑप्शन में यदि एंड ऑफ द डे दिया हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ऑफ द डे को देना, और नहीं दिया है तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देना बेटा? 4 to 6 आवर्स को देना। यस, तो बेटा जी पहली प्रायोरिटी जो देनी है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है माय डियर, फर्स्ट प्रायोरिटी यदि देनी है तो किसको देना? एंड ऑफ द डे को, और नहीं है तो फिर किसको देना बेटा? यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी देना। एक वैक्सीन एक ऐसी होती है जब तक हमारे पास में कम से कम 10 बच्चे नहीं होते उस वाइल को ओपन नहीं किया जाता। बीसीजी वैक्सीन वाइल शुड बी ओपन फॉर 10 to 20 चिल्ड्रंस। एक सिंगल बेबी को बीसीजी वैक्सीन का टीका लगाना है, कोई भी वाइल ओपन नहीं करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, नाम लिखेंगे, जिस दिन वैक्सीनेशन होगा आपको बुला लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सर reconjugated BCG vaccine, reconjugated BCG vaccine should be discarded। यदि बेटा जी आपसे कैसे बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के बाद में यदि हमने उसको कोल्ड चेन में भी रखा हुआ है तो कितने घंटे के अंदर यूज कर लेना चाहिए? 4 आवर्स के अंदर। 4 आवर्स के बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए, और 4 आवर्स यदि ऑप्शन नहीं हो तो आंसर किसको देना बेटा? 6 आवर्स, क्योंकि सभी के लिए ओपन वाइल जो पॉलिसी 4 to 6 आवर्स मैंने आपको बताई हुई है। पहली प्रायोरिटी किसको देना बीसीजी के लिए? बोलो भाई, पहली प्रायोरिटी किसको देना है? कल को एसजीपीजीआई में क्वेश्चन आएगा, बोल मत देना। और जो 22 तारीख का जो पेपर बनाए ना बेटा, 22 वाला 22 वाला पेपर तो ऐसा बना है कि ये मान लो कि किसी ने आपको मूंग का हलवा दिया है और स्पून लगा के भी दे दिया है। बच्चों के क्वेश्चन गलत होंगे, सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से होंगे। 25 वाला जो पेपर बना है समझ ही नहीं आ रहा उसमें दिया क्या है। 40 क्वेश्चन उसमें ठीक है, 60 क्वेश्चन की तो लंका लगी हुई है। मैथ इतनी टिपिकल है, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप से।
24 वाला जो पेपर है वो मॉडरेट है, उसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा। और यदि कोई ओबीसी कैंडिडेट यदि उसमें 67 से 70 के बीच में नंबर ले आया तो कामयाब हो जाएगा। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। 22 वाला तो स्पून फीडिंग है, ज्यादा डीपली सोचने की वजह से क्वेश्चन गलत करके आएंगे बच्चे। आप जब पेपर सुनोगे ना कि पेपर में क्या आया, अब आपको पता है कहीं न कहीं तो वन लाइनर क्वेश्चन तो बना के डालते ही हैं लोग एग्जाम के बाद, मेमोरी बेसिस डालते हैं ना। जब आप उन मेमोरी बेसिस क्वेश्चनों को देखोगे ना, आप हैं ये पेपर था। वैसे कोई बात नहीं, टाइम रहेगा तो कोशिश से यदि क्लास रही 22-23 को तो उधर बच्चे एग्जाम देते रहेंगे, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताता रहूंगा। जैसे आगे मैंने बच्चों को बताया कि अब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने में लगे हुए, ये भी बताऊंगा, है नहीं है। जब आरएमएल का एग्जाम हुआ था, जब क्लास चली हुई थी, मैं बच्चों कह रहा ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला लगा दिया, 3 बच्चों ने गलत भी कर दिया, डिक्टो क्वेश्चन था। चलो अभी तो वैक्सीन वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, और वैक्सीन पढ़ाने का मतलब ये है क्योंकि एसजीपीजीआई में 2 क्वेश्चन डाले गए यहां से, है नहीं। कौन सा डाला गया वो तो बच्चे जाने, एग्जाम देने वाले, हम ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे इस चीज को, है नहीं। आ जाइए, सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूंगा सर रिकॉन्जुगेटेड बीसीजी वैक्सीन, और बीसीजी वैक्सीन जो है बेटा जिसको डायल्यूट करने के बाद में डिस्कार्ड कर देना चाहिए कितने घंटे बेटा जी, यहाँ पे 4 घंटे में। ऑप्शन में यदि 4 आवर्स नहीं तो किसको लगाना, 6 आवर्स को, किसको लगाना, 6 आवर्स को लगाना। अब हमेशा मतलब ये रखना, या तो मतलब 4 से रखना या मतलब 6 से रखना, ये मत कहना सर 4 नहीं था 5 को आंसर लगा दिया, नहीं, या तो मतलब अपने घर वाले से रखना या ऊपर वाले से रखना। कामयाबी जिंदगी में 2 जगह से मिलती है, ऐसे नो। तो सबसे पहले अब आपसे कहेगा सर रिकॉन्जुगेटेड मीजल्स वैक्सीन, रिकॉन्जुगेटेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। यदि आपसे कहेगा सर मीजल्स वैक्सीन को कितने घंटे में डिस्कार्ड कर देना चाहिए, 3 आवर्स में। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, पहली प्रायोरिटी 3 को देना, नहीं है तो फिर किसको देना बेटा, 6 को देना। ये मत कहना सर बीच में 4 भी था 5 भी था, है ना, बीच में रह जाते हैं। इसके बाद में आपसे कहेगा सर जापानीज एनसेफेलाइटिस रिकॉन्जुगेटेड जेई वैक्सीन, जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन को कितने समय में यूज कर लेना चाहिए, 2 आवर्स में। नहीं कर पाए तो सीधा आंसर कितना देना है बेटा, 6 घंटे। अब ये तो मैंने आपको जब बोला है जब आपने कोल्ड चेन में रखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, हमने वैक्सीन को क्या किया, डायल्यूट किया, डायल्यूट करने के जस्ट बाद में कितने समय तक यूज कर लेना चाहिए, चाहे वो आपके बीसीजी हो, चाहे आपके मीजल्स हो, चाहे जापान एनसेफेलाइटिस हो, तो डायल्यूट करने के बाद में जो आपने कोल्ड चेन में स्टोर नहीं किया है, तो रिकॉन्जुगेटेड वैक्सीन should be used within तो कितने मिनट में होता है, 30 मिनट से लेकर 1 आवर्स। पहली प्रायोरिटी यहाँ पे 1 आवर्स को ही देनी है। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया सबको, पक्का। अब कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि सर ये बात तो ठीक है, आपने मजाक मजाक में 8 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन और यदि क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा सर ऑल ओपन वाइल वैक्सीन, ऑल ओपन वाइल वैक्सीन should be discarded end of the day. All open vial vaccine should be discarded end of the day except, असली गुस्सा तब आता है, इतना पढ़ाओ और लास्ट में कह के चले जाता है एक्सेप्ट पिछला पढ़ाया गया पानी में। बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये बताया था कि सभी ओपन वाइल वैक्सीन को एंड ऑफ द डे पे डिस्कार्ड कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं एक ऐसा बच गया जिन्होंने क्या कह दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे एंड ऑफ द डे पे नहीं कर सकते। कमले सर ने पढ़ाया, सब बच्चों ने किया, वाह सर मजा आ गया। एक बच्चा बीच में क्या है, मुझे तो आया ही नहीं, ये वही है। आंसर दीजिएगा क्या है बेटा, ऑल ओपन वाइल वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड एंड ऑफ द डे एक्सेप्ट, क्या आंसर दोगे,
तो आंसर देंगे क्या? ओपीवी, पोलियो। क्या आंसर देंगे? ओपीवी। These are discarded. These are discarded. These are discarded on basis of VVM. इसको डिस्कार्ड किस आधार पे किया जाता है बेटा? VVM के आधार पे किया जाता है। पंकज बेटा आप छुट्टी पे चले हो 2 दिन से। निशिका बेटा आप क्यों नहीं आए? जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं बेटा कोशिश किया करो ऑफलाइन ही आया करो, नहीं तो सबका सब्सक्रिप्शन खत्म कर दूंगा। है नहीं, कभी कभी चल जाता है, चलो कोई बात नहीं है, इमरजेंसी आ गई, एक दिन चला गया, लेकिन बेटा ऑनलाइन वो समझ नहीं आता जो ऑफलाइन में आता है। यस, तो मैंने क्या बोला बेटा? वीवीएम। अब क्वेश्चन कहेगा सर वीवीएम, वीवीएम, वीवीएम का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा सर वीवीएम का मतलब होता है क्या? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। और वीवीएम कब दिया गया था? वीवीएम 1997। अब वीवीएम होता क्या है? These are the heat sensitive label, These are the heat sensitive label These are the heat sensitive label put on the vial. वो ओपीवी वैक्सीन की वायल पे क्या होता है? हीट सेंसिटिव लेबल लगा होता है, रखा होता है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है बेटा? जब उसको धूप में एक्सपोज करते उसे कलर चेंज होने लग जाता है। यस, अब आपने कहना है सर यहाँ पे क्या होती है? ये सपोज कीजिए होता कैसे है? ये वायल है, देखो मुझे डायग्राम बनाना नहीं आता, नहीं तो मैं आपको डायग्राम ही बनाता। मैं 2D में बना सकता हूँ, 3D में नहीं बनेगा। आप इसको 3D में देखने की कोशिश करना। ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? वैक्सीन की वाइल। भावना में नहीं बहना है ना। अब यहां पे क्या है बेटा? सर्कुलर वे में क्या होता है? इसे ब्लू कलर होता है एक, और इनर क्या होता है बेटा? इसका स्क्वायर जो होता है वो व्हाइट होता है। इनर में कैसा होता है बेटा? व्हाइट स्क्वायर होता है। ऐसे। अब आपने कहना है सर यदि बाहर का सर्किल यदि क्या है बेटा? अंदर से तो क्या है? व्हाइट है। अंदर का स्क्वायर कैसा है बेटा? व्हाइट है। बाहर का ब्लू या ब्लैक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वैक्सीन को हम पिला सकते हैं। गिव। यदि जैसा कलर इसका बाहर का है वैसा ही कलर यदि अंदर से हो जाए, जैसे बाहर का कलर था वैसे यदि अंदर से हो गया, तो बेटा इस वैक्सीन को नहीं पिलाते। मतलब कि क्या बन गया? डबल बी बन गया बेटा। क्या बन गया? जैसे बाहर से था वैसे अंदर से हो गया, मतलब कि क्या बन गया बेटा? बीबी बन गया। इसको बेटा यूज नहीं करते हैं। अंदर से इसका व्हाइट है, बाहर से यदि ब्लू या ब्लैक है तो यूज करना है, और जैसे अंदर से था वैसे बाहर से भी हो गया, जैसे अपन यूज नहीं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं। अगर यदि उसका कलर वीवीएम का कलर बेटा, वीवीएम का कलर बेटा जी यदि वेस्ट बंगाल है, वीवीएम का कलर यदि वेस्ट बंगाल है तो समझ जाना देना है। और यदि ये बांग्लादेश बन गया, नाम भी काला, अंदर रहने वाले भी काले, है नहीं? यदि क्या बन गया बेटा? बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश में इसका यूज नहीं करते हैं। अगर हमारे इंडिया वाले बांग्लादेश को पसंद करते हैं क्या? करते हैं। इंडिया वालों के दिल में बांग्लादेश बसा हुआ है, इंडिया वालों के दिल में नेपाल बसा हुआ है, इंडिया वालों के दिलों में बाकी और देश 5 से 6 देश बसे हुए हैं। इंडिया वालों के दिल में इंडिया नहीं बसा हुआ। हमारे देश में पेट्रोल आता है 45 रुपए, बाहर से जब फॉरेन से हमारे देश में पेट्रोल डीजल आता है तो वो आता है
44 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आता है। हमारे इंडिया के अंदर इंडिया नहीं बसा हुआ, और यही तेल बांग्लादेश में जाता है 50 रुपए लीटर के हिसाब से। यही तेल जाता है बेटा 51-52 रुपए पर लीटर के हिसाब से नेपाल को सप्लाई होता है। और कहां से जाते हैं? 8 देश ऐसे हैं जिनको इंडिया तेल सप्लाई करता है, और सभी का सभी 45-50, 45-50, 55 के रेंज में सबको तेल जाता है। लेकिन इंडिया वालों के पास में जिसमें 45 रुपए के हिसाब से आता है, वो इंडिया वाले 120 रुपए लीटर में गन्ने के जूस के रूप में पेट्रोल खरीदते हैं। मैंने एक ही बात सच बोली थी, इंडिया वालों के दिल में इंडिया नहीं बसता। गलत तो नहीं कह दिया मैंने, हकीकत कहा है मैंने। यही मैं आपसे कह रहा हूं, यदि बांग्लादेश है तो यूज नहीं करना है, और वेस्ट बंगाल है तो क्या करना है बेटा? यहाँ पे यूज करना। W4 वेस्ट, V4 बंगाल। और यदि आपने कहने से बांग्लादेश है तो इसका यूज नहीं करना। चलो कोई बात नहीं है बेटा जी। क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा सर वीवीएम में कितनी स्टेज होती है? हाउ मेनी स्टेज इंक्लूडेड इन वीवीएम? स्टेज ऑफ वीवीएम। वीवीएम में कितनी स्टेज फॉलो की जाती है? तो आपने कहने से वीवीएम में कितनी स्टेज होती है बेटा? 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज होती है। इस कहानी पे चलूंगा आगे, पहले इतना लिख दीजिए। चल क्वेश्चन नंबर 1। एक ही बार में ऐसा पढ़ने की वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना।
आसिफ शाम को नहीं आएगा, है ना? आएगा शाम के टाइम। आपकी फंडामेंटल चलती है, 2 टॉपिक हो चुके हैं फंडामेंटल के। जिसका फंडामेंटल पेंडिंग है शाम को आ जाइएगा। बेटा हिमांशी पीडीएफ कहाँ तक बनी है आपकी? हिमांशी पीडीएफ बना दिया? आज कंप्लीट करके दे दे बेटा, ना? वीवीएम की कितनी स्टेज होती हैं? वीवीएम की कितनी स्टेज होती हैं? कौन कौन सी? 1 2 3 4 कितनी होती हैं? 1 2 3 4 बोलो कौन कौन सी? 1 2 3 4 कम्युनिटी की जय जयकार। ये सुनो, आ जाइए वीवीएम की 4 स्टेज कौन कौन सी है? हाँ हाँ, लिख दिया? आप अपने पढ़ाई को इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा करो, बर्डन मत लिया करो दिमाग में। टेंशन लेने के लिए नहीं होती है, टेंशन देने के लिए होती है। मैं अपनी टेंशन आपको लेके चले जाता हूं। वीवीएम में बेटा 4 स्टेज होती है, 1 2 3 4। समझिएगा, मैंने आपको बोला सर आउटर जो सर्किल होता है वो डार्क होता है, इनर सर्किल कैसे होता है बेटा? व्हाइट होता है। यस, इनर स्क्वायर तो व्हाइट मिलेगा, बाहर का डार्क मिलेगा। समझ जाना, हमें पोलियो पिलानी है। देखिए
सबसे पहले क्या कहेगा, इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर सर्किल। आपने देखा अंदर का जो भाग है चमचमाता हुआ है, बाहर का कैसे बेटा थोड़ा सा ब्लैकिश है या डार्क है। आपने क्या, चाहे उसकी एक्सपायर डेट क्या है बेटा, पास है, एक्सपायर डेट उसकी पास है, लेकिन कलर क्या है बेटा, इनर का स्क्वायर अभी भी लाइट है, बाहर का क्या है बेटा यहाँ पे डार्क है। उस पोलियो को यूज करना है, वैक्सीन को क्या करना है, यूज करना है। सेकंड कंडीशन में क्या कहेंगे, एट ए लेटर टाइम, कुछ समय के बाद इनर स्क्वायर स्टिल लाइटर देन आउटर सर्किल। अभी भी अंदर का जो भाग है वो लाइट है बाहर के सर्किल से, चाहे उसकी एक्सपायर डेट है या नहीं है, लेकिन थोड़ा धूप में एक्सपोज होने की वजह से क्या हो गया बेटा, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और अंदर का व्हाइट वाला थोड़ा डार्क में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी क्या है बेटा, लाइट है। क्या करना है बेटा जी, इसका यूज कर लेना है। तो आपने कहना है सर वीबीएम की जो 4 स्टेज उसमें 2 में तो वैक्सीन को यूज किया जाता है, और तीसरे में क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे डिस्कार्डेड पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे बाहर से कलर होता है इसका, ऐसे क्या हो जाता है बेटा, अंदर का कलर मैच हो जाता है, दोनों कलर सेम हो जाता है। जैसे आउटर सर्किल का कलर और इनर स्क्वायर कलर क्या हो जाता है बेटा, आउटर सर्किल से मैच हो जाता है। तो क्या करना है, इनर स्क्वायर मैच कलर ऑफ द आउटर सर्किल। इस जगह पे क्या करना है, डू नॉट यूज वैक्सीन। इस कंडीशन में वैक्सीन को यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इन्फॉर्म दी सुपरवाइजर। अब क्या हुआ, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, डिस्कार्ड बियॉन्ड पॉइंट। डिस्कार्डेड बियॉन्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि डिस्कार्ड होने के बाद अब तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा बेटा जी, यहाँ पे जो आउटर सर्किल के कंपैरिजन में इनर का उसका ज्यादा डार्क हो जाता है, उसे चौथी स्टेज कहते हैं, इनर उसका डार्कर देन आउटर सर्किल। डू नॉट यूज द वैक्सीन, इन्फॉर्म द सुपरवाइजर। तो आपने कहना है दो कंडीशन में, दो स्टेज के अंदर इन्फॉर्म द सुपरवाइजर किया जाता है, दोनों में डिस्कार्ड किया जाता है, और फर्स्ट और सेकंड में क्या करते हैं बेटा, यूज किया जाता है। चारों स्टेज को बना दीजिए जल्दी से, बनाइए। ये जो पीडीएफ आपसे निबंध किया हिमांशी, तो जितनी बनी उतनी भेज दे, और बाकी ना नोटबुक जवाब को दे दे, उसके लिए भैया इसकी पीडीएफ बना दो आप, है ना, नोटबुक दे दे, वो बना दे।
लिख दिया सबने? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपसे बात की सर बीबीएम की कितनी स्टेज होती है बेटा? 4 स्टेज होती है। सेकंड क्वेश्चन अपना कहेगा all vaccine all vaccine all vaccines will be stored. All vaccines should be stored at cold chain. All vaccines should be stored in cold chain except दुनिया की जितनी भी वैक्सीन है सभी को अपन कोल्ड चेन में रख सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। मैंने बोला था ना, असली दिमाग खराब यही होता है कि सभी के सभी वैक्सीन को अपन किस में रख सकते हैं बेटा? कोल्ड चेन में रख सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। जल्दी से बताइए ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको कोल्ड चेन में नहीं रखा जाता है? सब जानते हैं सब। कौन सा? टीटी बताया मैंने आपको, 2 से 8। हाँ जी, कौन सा आंसर जाएगा? हाँ जी, हाँ लिख लिया? इसकी कॉपी में नहीं लिखा, आंसर लिख दो कॉपी में। लिखने वाला वैक्सीन ऑप्शन जाएगा विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। सभी वैक्सीन को अपन कैसे रख सकते हैं बेटा? कोल्ड चेन में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन विटामिन ए को हमेशा स्टोर किया जाता है कहां पे बेटा? रूम टेम्परेचर। कहां पे स्टोर करते हैं इसको? रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। all vaccines should be stored at 2 to 8 degrees Celsius temperature of cold chain except ये सभी वैक्सीन को अपन क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे 2 से 8 पे स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन सी वैक्सीन है? तो कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था सर, ओपीवी वैक्सीन किस पे जाती है? -20 पे। मीजल्स पाउडर फॉर्म में होती है तो किस पे जाती है बेटा? -20 पे। लेकिन यदि आपने कहना है सर वो येलो फीवर किस पे जाएगा? येलो फीवर किस पे जाता है बोलो? माइनस मत बोलो, -40। ये किस पे जाएगा? -20। ये किस पे जाएगा? -20। ऐसा लग रहा है जैसे एलियंस को पढ़ा रहा हूं। मेरी भाषा समझ रहा आपको? और मेरी लैंग्वेज समझ आ रहा है आपको? आप किसी धरती से हो, किसी ग्रह से हो, तो जब आप इसी ग्रह से हो, इसी धरती से हो, फिर जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा आता नहीं है, आप जवाब दो। कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर नहीं होते? कौन कौन सी है? ओपीवी, मीजल्स। ओके, अब क्वेश्चन कहेगा सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? मैक्सिमम चांस ऑफ फेलियर, मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर। बेटा कोल्ड चेन के फेलियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं बताइए? मैक्सिमम चांस ऑफ फेलियर कोल्ड चेन, सबसे ज्यादा लाइट कहां पे जाती है? तो कोल्ड चेन के फेलियर होने के चांसेस कहां होते हैं बेटा? सब सेंटर या क्या बोल सकते हैं? सब सेंटर कहां बने होते हैं? विदेश में और विदेश
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूट विद इससे सीधा कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या कि बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किया जाता है कौन से सॉल्यूशन के साथ? सेकंड क्वेश्चन कहेगा सर कौन है आवेल वाला? ये बढ़िया का हम है नहीं आवेल, यस। मीजल्स वैक्सीन डाइल्यूट विद मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट किया जाता है जापानी एनसेफेलाइटिस वैक्सीन डाइल्यूट विद जापानी एनसेफेलाइटिस वैक्सीन डाइल्यूट विद। ये 3 क्वेश्चन है। अब आप कहते हो सर बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किया जाता है एनएस के साथ। अब बेटा ऑप्शन में एनएस आई गई, उसको भी पता आंसर दे देंगे लोग। तो किसके साथ किया जाता है बेटा? क्या आप एनएस आएगा तो आंसर दोगे? नहीं। क्या मिलेगा आपको? एनएस की जगह क्या मिलेगा? नॉर्मल सलाइन मिलेगा। किसको मिलेगा बेटा? नॉर्मल सलाइन। सलाइन कितनी जाएगी? ये भी नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन में मिलेगा बेटा NaCl। NaCl नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा बेटा सोडियम क्लोराइड। अब मुझे बताइए इनमें से पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? यदि आपसे कहेगा सर बीसीजी को डाइल्यूट किया जाता है किसके साथ, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे और सेकंड प्रायोरिटी? अरे बेटा सब एक ही है, सब एक ही है। डोंट टेक मी कंफ्यूजन। NS बोलो चाहे नॉर्मल सलाइन बोलो चाहे NaCl बोलो चाहे सोडियम क्लोराइड बोलो, सब बेटा एक ही है। कंफ्यूजन क्यों लेना? सर हम तो सभी को प्रायोरिटी देंगे, बात एक ही है सबकी। अब आपसे कहेगा सर ये बताइए कि मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट किसके साथ किया जाएगा? तो बेटा आप कहना सर किसके साथ सकते हैं? डिस्टिल वाटर के साथ। डीडब्ल्यू मतलब डिस्टिल वाटर। और यदि डिस्टिल वाटर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बेटा आपको मिलेगा आपके क्या? स्ट्राइल वाटर। बताइए पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? स्ट्राइल वाटर या डिस्टिल वाटर? दोनों ही है। अब आपसे कहेगा सर ये बताइए कि जापान से प्रैक्टिस को किसके साथ में डाइल्यूट किया जाता है? तो हम कहेंगे सर किसके साथ में? फॉस्फेट बफर के साथ। इसके साथ में फॉस्फेट बफर के साथ। अभी वैक्सीन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो कॉर्ड की कहानी चलेगी, आराम से पढ़ते चलो। अभी तो कॉर्ड से है कहानी, वैक्सीन की स्टार्ट होगी। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, परसों तक तो हो ही जाएगी, है नहीं? चलो पहले इतना लिख दो, इस वाले क्वेश्चन को लिखे जल्दी। आप तो आगे भी सर्वे देते होंगे सबसे, है ना? इनके सब सेंटर पे आवेल आती है, सप्लाई में आती है ना? हाँ हाँ सब सेंटर नहीं आती, सेंटर बंद करा सब सेंटर आती है, सब सेंटर बंद क्यों हो जाता? पेमेंट चला आपका बढ़िया, जाता नहीं है ये सब सर, बढ़िया काम है। सब सेंटर आपका
बढ़िया ऐसे कर एक्शन चल रहे कुछ कुछ सीएचओ के मजे हैं, कुछ के लिए जिंदगी हराम कर रखी है। क्यों तो डाटा वाटा कैसे रजिस्टर हो ऑनलाइन डरते हिंदुस्तान आप मुजफ्फरनगर से कभी आपके भतीजे अटेंडेंस लगा देते हैं तो वो लगा देते हैं अटेंडेंस, तो आपकी ड्यूटी कहाँ है? तो आप ड्यूटी नहीं जाते तभी तो खाला के बच्चे लगा देते हैं अटेंडेंस, तो वो भी ऑनलाइन। तो वहाँ पे घर से मतलब वो आपके खाला के बच्चे जाएंगे और अपना पेज दिखा के है ना बढ़िया। चलो कभी कभी एक कंडीशन हो जाती है, ठीक है? कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है कि आपको पता है जन्म के समय बच्चे को वैक्सीनेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उसको जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए, किलर डिजीज से बचाने के लिए। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब तक मदर का वैक्सीनेशन चलता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे टीटी फर्स्ट, टीटी सेकंड, टीटी बूस्टर आपने सुने होंगे। अब माँ 9 महीने तक अपने सभी सपने भूल जाती है कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, कहीं जाना है, वो कहीं नहीं जा पाती है, एक शैमी फील होती है। उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बस वो हर दिन एक ही बात कहती है कि बस एक बार डिलीवर हो जाए, उसके बाद आराम से घूमने का काम रहेगा। जैसे डिलीवर होती है, माँ को जब वैक्सीनेशन हुआ था तो माँ को अपनी डोज वगैरह सब कुछ पता था, मुझे फर्स्ट टीका लगना है, सेकंड लगना है। लेकिन जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के लिए एग्जीबिशन लगा दिया जाता है। रिश्तेदार, घर वाले, आस पड़ोस वाले देखने आते हैं, लल्ला हुआ है ले, और डोनेशन बॉक्स भी बगल में रख देते हैं ताकि पैसा तो आएगा। यस, मिलने आएंगे तो 10-5 रुपए देके जाएंगे। तो देखिए बेटा, कंडीशन क्या हो जाती है, उस माँ को कभी कभी पता नहीं होता। जैसे क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाता है, या तो इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन का हो जाना, या आपने सुना होगा आशा एक कार्ड बना के देती है, वैक्सीनेशन कार्ड है, नहीं है? सब सेंटर पे मिलता है। तो आशा जो कार्ड बना के देती है, वो कार्ड क्या हो जाता है बेटा, खो जाता है, लॉस ऑफ कार्ड हो जाता है। क्योंकि हम तो सिटी से बिलोंग करते हैं। गांव में सबसे अच्छी बात होती है, लेडीजों की सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो अपने पैसे भी कहां छुपाती हैं। ये हमारी छोटी मोटी अलमीरा बनाई हुई है घर में, उसमें न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं, है नहीं है? न्यूज़पेपर के नीचे पैसे छुपा देना, कोई भी चीजों को वहां छुपा देना, कपड़ों के बीच में पैसे छुपा देना, है नहीं है? सबसे ज्यादा क्या होते बेटा, न्यूज़पेपर के नीचे, पॉलिथीन के नीचे, कपड़ों में, इधर उधर
गुस्सा आने की आदत होती है। अब क्या हुआ, हम एक तो घर में हम रहते हैं, एक हमारे घर में जबरदस्त रहता है, इसे क्या कहते हैं, चूहे राजा कहते हैं। और कभी कभी सपोज कीजिए आपने 100 का नोट छुपा के रखा, उसको ले गया चूहा, अब मिलने वाला, अब तुम कहने की भी नहीं है किसी से कि मेरे 100 का नोट गायब हो गया, वो कहेंगे तेरे पास कहां से आया। तो ऐसे क्या हो जाता है, कभी कभी जो कार्ड होता है बेटा वो लॉस हो जाता है। जैसे मेरे से पूछा जाएगा, जैसे इलिटरेसी होती थी पहले गांव में, सबसे ज्यादा क्या इलिटरेसी होती थी, पढ़े लिखे नहीं होते थे। जो पढ़े लिखे होते थे उन्होंने अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, मेरे बच्चे का जन्म शाम को 5:07 पे हुआ, इस दिन हुआ, ये हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आज कोई मेरे से पूछे कि आपका जन्म कब हुआ, तो मेरा जन्म जो हुआ था वो जो बर्थडे मनाया जाता है, जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मम्मी से पूछा कितने साल का हो गया होगा ये 5 ही साल में चला। कब हुआ कि उस समय गर्मी पड़ रही थी, है नहीं है, उन्होंने लिख दिया 3 जुलाई। मैं भी खुश होकर बर्थडे मना लेता। जहां इलेक्ट्रेसी होती है वो कहते हैं कि सबसे पहले कि आपका जन्म कब हुआ, तो मैं कहता हूं मम्मी मैं कितने साल का हो गया, मम्मी एक ही बात कहती है, बेटा ताऊ जी के लड़के से 3 महीने छोटा है। मैंने ताऊ जी से जाके पूछा भैया कितने साल हो गए, चाचा के लड़के से 6 महीने बड़ा है। समझ ही नहीं आया कौन किससे छोटा कौन किससे बड़ा, बढ़िया डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलने दो, जय बाबा की। यह सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा, मैं पूछता हूँ जन्म कौन से महीने में हुआ, तो कहते हैं चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवा को कार्तिक आगन पूस माह फाल्गुन कह देते हैं। तो यही चीज होती है, सबसे ज्यादा कंडीशन आते हैं बेटा इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन या लॉस ऑफ कार्ड। और आपको पता है छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, उसको किलर डिजीज से बचाने के लिए दिया जाता है। इसी कंडीशन को देखते हुए 25 दिसंबर 2014 उस समय में हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने एक मिशन लॉन्च किया। उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। उसका नाम क्या था, मिशन इंद्रधनुष, यहां पे लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च कब किया गया था बेटा, यहां पे 25 दिसंबर 2014। लेकिन इस मिशन इंद्रधनुष का फर्स्ट राउंड वैक्सीनेशन क्या हुआ, फर्स्ट राउंड वैक्सीनेशन कब हुआ था, 7 अप्रैल 2015। ये जितनी भी जानलेवा बीमारीज होती, जितनी भी किलर डिजीज होती है, सबके लिए बनाया गया था कि बच्चे को कम से कम ये 60 टीके लगाना आवश्यक। अच्छा, इंद्रधनुष में कितने कलर दिखाई देते हैं, कितने होते हैं, आपने कभी आसमान में 7 गिने हैं, सुने हैं, यस। तो बेटा हमने सुना है कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं बेटा, यहाँ पे 7। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर हाउ मेनी, इसी के आधार पे क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी किलर डिजीज, हाउ मेनी किलर डिजीज अकॉर्डिंग टू EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग किलर डिजीज कितनी होती हैं। ए ऑप्शन कहेगा सर 6, बी ऑप्शन कहेगा 7, सी ऑप्शन कहेगा 5, डी ऑप्शन कहेगा 4। क्या बोलोगे बेटा आप, बी। कितनी होती है बेटा, 7 6 होती है। मैंने क्या बोला है, EPI के अकॉर्डिंग बोला है। EPI के अकॉर्डिंग, EPI कब लॉन्च किया गया था, EPI आया था 1978 में। और 1978 में जैसे EPI आया तो कितने किलर डिजीज के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था बेटा, 6 के लिए। लेकिन अभी किलर डिजीज कितनी होती है बेटा, हाउ मेनी किलर डिजीज। आज के जमाने में पूछा जाएगा, जब आपको लास्ट में EPI लिखा हो नहीं मिले तो आपके हिसाब से आंसर देना है, यस। तो क्या बोले बेटा, हाउ मेनी किलर डिजीज। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी किलर डिजीज अकॉर्डिंग टू मिशन इंद्रधनुष, या सीधा पूछेगा तो आपने बोलना है सर किलर डिजीज कितनी होती है बेटा, 7। कितनी होती है, 7। अब हमसे ये भी कह सकता है सर विच इज द किलर डिजीज एक्सेप्ट
या विच डिजीज आल्सो इंक्लूडेड इन किलर डिजीज एक्सेप्ट, कौन सी डिजीज को किलर डिजीज में इंक्लूड किया गया है सिर्फ एक को छोड़कर। तो आपने कहना सर किलर डिजीज जो होती है कौन कौन सी होती है, नोट डाल के सीधा लिखते हैं बेटा किलर डिजीज कौन कौन सी है। मैं लिखता हूं बेटा सबसे पहले मीजल्स, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी। हो गए 7। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर 7 किलर डिजीज कौन कौन सी होती है, 7 किलर डिजीज कौन सी होती है, मीजल्स, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी। क्या होती है? मीजल्स, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी। जैसे मैंने बोला ऐसे बोलो। डिजीज पूछिए बेटा, वैक्सीन थोड़ी है। यस अब यदि मैंने आपसे कहा 7 किलर डिजीज कौन कौन सी है बेटा, इधर से गिनोगे तो अकॉर्डिंग टू मिशन इंद्रधनुष, और बेटा यदि इधर से गिनोगे तो यह अकॉर्डिंग टू ईपीआई। ईपीआई का अकॉर्डिंग कितनी होती है बेटा 6, इंद्रधनुष का अकॉर्डिंग कितनी होती है बेटा 7। अब याद कैसे रखेंगे इस चीज को, अभी तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन पढ़ना है, भूल जाएंगे। तो किलर डिजीज कौन कौन से होते हैं बेटा, मीजल्स, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी। इसको बोलना एमडीपीटी, पीटीएच। वापिस बोलना क्या बोला मैंने आपको, एमडीपीटी, एमडीपीटी 5 बार रिपीट कीजिए, एमडीपीटी, एमडीपीटी। या आपको ऐसा नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, जब छोटा बच्चा नहीं मानता, यार छोटे बच्चों की तो लगती है वैक्सीन, छोटा बच्चा नहीं मानता, उसकी बुआ क्या बोलती है उसको, पिट्टी लगा दूंगी अभी, बोलती है ना। भाई आपके तो भतीजे भतीजी होंगे, है नहीं है, आप क्या बोलते हो उसको, अभी कभी कहते थप्पड़ दूंगी, ऐसे नहीं कहते, पिट्टी लगा दूंगी। तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कभी भी धमका के नहीं बोलते। छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं, बेटा पिट्टी लगा, बेटा भी कह रहे हैं पिट्टी लगा दूंगी अभी, है नहीं, इसके अंदर छोटा है वो। और पिट्टी लगा दूंगी मतलब पीटी पीटी एच। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, एम डी पीटी पीटी एच। वापिस बोलो, एम डी पीटी पीटी एच, एम डी बेटा एम डी पीटी पीटी एच, है नहीं, एम डी पीटी पीटी एच, ऐसे याद रखो, एम डी पीटी पीटी एच। 7 किलर डिजीज हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे कल, उससे पहले लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही है। कहां से लिखना था, यहां से।